तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज एक नई श्रृंखला आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूं, जिससे कि जो रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं आपको यूपी जीके की, वो आपका नुकसान ना हो। इसके माध्यम से मैं करंट अफेयर के साथ साथ और भी जो बेसिक जानकारियां हैं वो मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। आइएगा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है? नॉलेज पार्क की स्थापना कर दी गई है कहां पर? ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले में। कहां पर बच्चों? गौतम बुद्ध नगर के कहां पर? गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा नामक स्थान, जो कि मुख्यालय है, यहां पर इसकी स्थापना की गई। याद रखिएगा, यहां पर इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश, निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर बनाया गया? निर्यातोन्मुख मतलब क्या? निर्यात करने के लिए, निर्यात करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, निर्यात करने के लिए जो पार्क बनाने की स्थापना हुई है वो नोएडा, नोएडा कानपुर, नोएडा कानपुर, लखनऊ, लखनऊ, तीनों स्थानों पर की गई है और तीनों स्थानों पर बनाया जा रहा है। विकल्प के हिसाब से आप दोनों विकल्प देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको कहते हैं बीपीओ, बीपीओ की अगर बात करने जाएं तो बीपीओ की स्थापना कहां पर? नोएडा में। नोएडा कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यहीं पर बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहां पर बनाई गई है, जिससे कि बड़े पैमाने पर, और हम सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के देशों से, यह दुनिया भर के देशों को हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बेचते हैं यहां से। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस, ये तो वही सवाल हो गया भाई। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क, प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क जानते होंगे, इस तरह के सवाल हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहां पर? तो प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज में। पिछली बार यूपी कांस्टेबल में एक सवाल पूछा गया था कि ट्रैफिक पार्क कहां बनाया गया? पहला ट्रैफिक पार्क, पहला ट्रैफिक पार्क कहां पर बनाया गया? यह सवाल पिछली बार पूछा गया था, आंसर था प्रयागराज। प्रयागराज। आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा या नहीं दिया होगा, पेपर देखा होगा, तो आपको यह सवाल जरूर दिखेगा। अगला अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से विज्ञान नगरी कहां पर है? वहीं जहां सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है, साइंस सिटी। और यहीं पर देखोगे बच्चों विज्ञान पथ, यहीं पर विज्ञान पथ भी बनाया जा रहा है, भी बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, यहीं पर विज्ञान पथ भी बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्न में से एक नॉन सीएसआईआर, नॉन सीएसआईआर मतलब केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, पूछ रहा है कौन सा संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है। तो आप लोग जानते होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एसआर, शुगर केन रिसर्च, गन्ना शोध संस्थान कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। अगला अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान, सबसे ज्यादा अनुसंधान की बात करते हैं बच्चों, तो अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सबसे ज्यादा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। याद रखिएगा, इसे हम लोग गोल्डन सिटी, नवाबों का शहर, बागों का शहर, आम नगरी, है ना, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। राजधानी है 1935 से अब तक। आगे पूछ रहा है कुछ पार्क हैं कहां पर बनाए गए हैं। उन्नाव की बात करते हैं तो यहां लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, यहां लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। अगर हम बात करते हैं एग्रो प्रोसेसिंग की, तो एग्रो प्रोसेसिंग कहां पर है? एग्रो प्रोसेसिंग आपको पड़ जाएगा सहारनपुर। अप्रैल पार्क कहां पर? कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर? ये आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ। ए का 3, ए का 3, बी का 4, ये रहा पहला ही विकल्प सही होगा। पहला ही विकल्प सही है ना? हाँ, ए का 3, बी का 4, सी का 2, हाँ सही है। आगे अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, अभी हमने बताया लेदर का काम यूपी के 3 जिलों में होता है। लेदर का काम 3, आगरा, आगरा कानपुर, आगरा कानपुर, कानपुर और उन्नाव। लेकिन जो तकनीकी से संबंधित पार्क बनाया गया है वो बनाया गया है उन्नाव में। याद रखिएगा, लखनऊ मंडल का एक जिला है, लखनऊ मंडल का एक जिला है। आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई? किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी, जहां पर कहा जाता है विभिन्न प्रकार के जीवों से संबंधित शोध आदि के कार्य होते हैं। और यहीं पर देखोगे तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज होगी जो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अर्थात विभिन्न प्रकार के अंगों और उपकरणों से संबंधित यहां पर कार्य किए जाते हैं। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, 5 थे, वर्तमान में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा बच्चों, केवल एक झांसी में, केवल एक केंद्रीय है, केवल एक
केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मतलब महारानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय झांसी। बाकी जो है 5 बाकी राज्य के अंतर्गत हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? ये मेरठ में। आप जानते होंगे बच्चों, जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, यूपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय, अगर आपसे कोई पूछे कि कहां पर है तो जानते होंगे आप लोग, कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर सबसे पुराना कब बना था? 1975 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय, इसका मतलब रख रखाव नियंत्रण आदि राज्य सरकार के अधीन है, इसका मतलब केंद्रीय नहीं होना चाहिए। यूपी की अगर बात करते हैं तो 6 थे, 7वां बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में, 7वां केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है। काशी पहले से है, इलाहाबाद पहले से है, भीमराव अंबेडकर पहले से है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये क्या है? ये राज्य के अधीन है, ये राज्य के अधीन है और इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, बाकी 3 पर केंद्र का, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मतलब कि क्षेत्रफल जो बोया जाता है कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, चना। चना बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में या बुंदेलखंड रीजन में आप देखेंगे चने का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, चना बड़े पैमाने पर उत्पादित। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट अगला सवाल। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जानते होंगे बच्चों, कुल खाद्यान्न, इसमें गेहूं भी आए, इसमें गेहूं चावल दालें सबको मिला दें तो कुल खाद्यान्न में गेहूं में भी हम प्रथम स्थान पर है, आलू में भी प्रथम स्थान पर, गन्ना में भी, चीनी में भी, दूध में भी, मसूर दाल उत्पादन में भी, तो ध्यान रखिएगा खाद्यान्न। आगे चलते हैं, अगला उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब से हुई थी? किसान बही योजना की शुरुआत कब से हुई थी? हाँ ठीक है, चलिएगा भाई। उत्तर प्रदेश में किसान बही, इसका मतलब हो गया कि किसान बही, 1 मिनट 1 सेकंड रुकना भाई, 1 सेकंड रुकना। हाँ चलिएगा भाई, चलिए जल्दी से। हाँ, उत्तर प्रदेश में किसान बही का 1992 में, याद रखिएगा बच्चों, 1992 में इसकी स्थापना हुई। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना किसानों को गाइड करने के लिए कि किस प्रकार से किस फसल को लिया जाए, मिट्टी की जांच कैसे होती, खाद का प्रयोग कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सारी चीजें कब? तो 18 जून 2001 से, याद रखिएगा 18 जून 2001। आगे उत्तर प्रदेश में कल्प योजना, इसे बच्चों कायाकल्प योजना भी कहते हैं, इसे कायाकल्प योजना भी कहा जाता है, कायाकल्प योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत प्राथमिक शिक्षा के लिए, यूपी में प्राथमिक शिक्षा के लिए, है ना, बढ़ावा देने के लिए, उसमें सुधार के लिए। अगला सवाल है लखनऊ योजना का संबंध किससे? लखनऊ योजना कहा जाता है 1985 से शुरू की गई, 1985 से शुरू की गई, जिसका नाम है परिवहन विस्तार करना या परिवहन विकास करना। आप जानते होंगे इसी योजना के चलते आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? एक्सप्रेस वे, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे आज यूपी में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसके लिए प्रॉपर योजना बनाई गई थी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना की शुरुआत की गई थी? ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये योजना अब इस समय वर्तमान में नहीं चल रही, तो इसके बारे में हम चर्चा क्यों ही करेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या का 82%, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पोलियो के मरीज कहां पर हैं, तो ध्यान रखिएगा अपने उत्तर प्रदेश में। पोलियो का सबसे भयावह रूप अगर कहीं पर है तो अपने यहां है, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पॉलीक्लिनिक का मतलब होता है उनके इलाज की सुविधा नहीं है। झांसी की बात करते हैं बच्चों, झांसी था वो, लेकिन वर्तमान में यहां पे भी हो गया है। मुख्यतः देखेंगे तो आप दिखाई देगा बरेली, है ना, बरेली, इज्जतनगर, मथुरा आप जानते होंगे। निम्न में से अनुषंगी नगर या जिसे छोटा दिल्ली भी कहते हैं, छोटा दिल्ली,
ये किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश बोलते हैं इसको, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, इसे अनुषंगी नगर भी कहा जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 किसके अंतर्गत आता है? तो जानते होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और प्रदेश हो, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आएगा, ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। चलिएगा भाई आगे, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा कार्य है जो नहीं कर सकता हमारा संस्कृति विभाग? संरक्षण करेगा, उसका प्रकाशन करेगा, अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री नहीं कर सकता। बिक्री करने का अधिकार उसके पास नहीं, बिक्री करने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन ऐसी चीजों को बेचा नहीं जाता है। सवाल है, पूछा है आप लोगों से कि नगर पालिका परिषद कहां पर है, नगर निगम कहां पर है, और क्षेत्र समिति कहां पर है, नगर पंचायत कहां पर है? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें काफी सारे परिवर्तन हुए हैं। इसके लिए स्पेशली, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने वाले हैं, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि नगर निगम या स्थानीय स्वशासन के चुनाव हैं, स्थानीय स्वशासन के चुनाव। तो इसमें कुछ चीजें होनी हैं अभी, कुछ ग्राम सभाएं और नगर पंचायतों में कुछ जगहों पर संशोधन है। तो जैसे ही वो डाटा आ जाएगा, वो डाटा मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा ऐसे ही 15 मिनट वाले शो में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? लखनऊ में, लखनऊ 1957। आगे चलते हैं, भारत कला भवन या भारत कला संग्रहालय, इसकी स्थापना कहां पर? वाराणसी, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आप लोग जानते होंगे। अगला सवाल देखते हैं भैया, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विंध्याचल, मिर्जापुर, देवाशरी, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगवेरपुर की बात करते हैं तो कहा जाता है भगवान राम से जुड़ा हुआ एक पर्यटक स्थल है, या कह सकते हैं धार्मिक स्थल है, जो कि प्रयागराज में है, जो कि प्रयागराज में है। ये फैजाबाद में नहीं है, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, जहां कहते हैं भगवान राम ने गंगा नदी को पार किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला, देवबंद आंदोलन कहा जाता है, देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है। 1866 में कहां पर हुआ था? सहारनपुर में। कहां पर हुआ था? सहारनपुर। कई कारणों से सहारनपुर चर्चा में है 2025 में। अगला सवाल देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ डांस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। अगर आप कर्मा की बात करते हैं, कर्मा यहां महोबा दे रहा है, जो कि गलत है। आप जानते होंगे कर्मा का संबंध किससे है? कर्मा का संबंध किससे है? सोनभद्र और मिर्जापुर से। कहां से बेटा? सोनभद्र और मिर्जापुर, इन दो राज्यों में, मतलब इन दो जिलों में इसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना, कर्मा। अगला, चरकुला प्रमुख लोकगीत है। पिछली बार भी ये सवाल पूछा गया था, है बेसिक सवाल, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां से सवाल रेगुलर बनते हैं। कहां पर है भैया चरकुला? तो ब्रजभूमि में। इसे कहते हैं रथ के पहिए पर, रथ के पहिए पर 108 द्वीपों को रखकर, 108 द्वीपों को रखकर किया जाने वाला ब्रजभूमि में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहां पर की गई? आगरा। जानते होंगे अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध, यहां तक कि यूनेस्को में शामिल यूपी की सभी इमारतें जो धरोहर के रूप में हैं, वो आगरा में ही स्थित हैं, आगरा में स्थित हैं। आगे अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य कहां पर इसकी स्थापना की गई? जानते होंगे इसकी स्थापना कहां पर? यूपी की औद्योगिक राजधानी है ना, उस यूपी के औद्योगिक, हालांकि इसकी स्थापना आगरा में की गई थी, बाद में इसको वहां ट्रांसफर किया गया था। आगे चलते हैं, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर? लुगदी नगरी, अपनी लुगदी नगरी, लुगदी नगरी जहां कागज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसे नींबू और संतरा नगरी भी कहा जाता है। जानते होंगे उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर में स्थित हमारा जिला है सहारनपुर। आगे नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। हैंडीकैप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां आर्टिफिशियल, कृत्रिम अंग जहां पर बनते हैं, कृत्रिम अंग जहां पर बनते हैं वो कहां है? कानपुर। विस्फोटक नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहां पर विस्फोटक का निर्माण भी किया जाता है, विस्फोटक का। आगे नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक प्रकार का बुखार है, एक प्रकार का बुखार संक्रामक रोग है, इसके लिए जानते होंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश में है ना, गोरखपुर में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा, झांसी, झांसी, झांसी में क्या है? कानपुर में, आगरा और गोरखपुर में। जल्दी से बताएंगे भाई, जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहां पर है? बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज कहां? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां? एसएन, एसएन मेडिकल कॉलेज कहां? जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। अगर हम बात करते हैं कानपुर जीएस विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज है। आगरा की अगर बात करते हैं, आगरा में क्या है भैया? आगरा में आगरा बाबा राघवदास, ओ भाई
ये तो तुम लोग भी बता सकते थे, हैं? तो तुम लोग भी बता सकते थे। एसएन मेडिकल कॉलेज कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा? अब लगा लेना इसमें, क्योंकि 50 प्रश्न कराने 15 मिनट में, समझ रहे हो ना, लगा लेना उसमें। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना, राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? अरे भाई रुक जाओ, जरूरी है। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ आइए भाई, आइए। कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1995। उच्च शिक्षा, राज्य उच्च शिक्षा परिषद का मतलब है उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए। अगला सवाल देखते हैं भैया, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अगर कहा जाता है गैसो हॉल पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, कहां से? आंवला से। जानते होंगे आंवला, ये बरेली जिले की एक तहसील है जहां फर्टिलाइजर बनते हैं, उर्वरक बनते हैं, जहां पर उर्वरक बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। कहां? विश्व विश्व बैंक के द्वारा विश्व बैंक के द्वारा कोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु जनपद, किस जनपद को चुना गया था? तो जिसको हम लोग कहते हैं सीतापुर, इसे दरी नगरी कहा जाता है, इसे दरी नगरी कहते हैं। दरी के लिए प्रसिद्ध, दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध, आप जानते होंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी? विकास केंद्र परियोजना 2005 की है, सितंबर 2005। आगे चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसे यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहते हैं, सोनभद्र में, सबसे दक्षिणी जिले में स्थित है। अगला सवाल, अगला। हिंडाल्को कहां पर स्थापित की गई? कहता है एल्युमिनियम निर्माण के लिए, एल्युमिनियम निर्माण के लिए जाना जाता है रेणुकूट। यह भी किस जिले में है? सोनभद्र में। यह भी किस जिले में है? सोनभद्र में। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना, सिंगरौली कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना सिंगरौली नाम की जगह पर, जो भी कहां पर? सोनभद्र में। अगला सवाल, अगला। द ऑपरेशन ग्रीन योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब से हुई थी? ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला सवाल, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन, ये तो वही हो गया भाई, ये तो वही हो गया है ना, वही सवाल हो गया। अगला, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आज शायद 49 ही सवाल थे, ओह मिस हो गया। चलो इसको क्या करते हैं, इसको रखते हैं होमवर्क, इसको रखते हैं होमवर्क। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ऐसे ही 15 मिनट में 50 सवाल को कंटिन्यू रखें, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार मैसेज करके जरूर बताइएगा। इसमें स्पेशली मैं करंट अफेयर, जो यूपी का करंट अफेयर है, उसको पहले डिस्कस करना चाह रहा था। आज पहली क्लास थी, मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना चाह रहा था। एक बार रिस्पॉन्स देख लेता, उसके हिसाब से फिर मैं अपने क्वेश्चन को 15 मिनट, ये आप रात को भी देख सकते हैं, सुबह भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, बताइएगा कि सर इसे आप कंटिन्यू रखें या ना रखें, ठीक है ना। शुक्रिया, थैंक यू।